अपनी जबान पे हूँ कि भाई तेरे को रिंग में उतरना पड़ेगा। सिंपल बात, चाहे तू किसी के फोन करवा, चाहे तू किसी से कॉल करवाता रहे, किसी के मैसेज आते रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। आपने मेरे गेम के ऊपर बोली है, मैंने जिंदगी दी है भाई अपनी इस गेम को। आप ऐसे नहीं जा सकते हो मैं कि ऐसे ही किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी मत बोल दो। आपको अंजाम दिखना चाहिए कि भाई कुछ भी बोलोगे तो आपका अंजाम ये भी हो सकता है, आपका जो जबड़ा है मुंह का वो टूट भी सकता है। मुझे थोड़ी पता था ये इंसान मेरे को ही चैलेंज करता फिरेगा, मेरे बारे में उल्टा बोलेगा। हम्म, तो दोगली हरकत ही तो है भाई कि आप मेरे से ही सीखते हो चीजें, मेरे साथ ही वीडियोस बनाते हो, उसके बाद मेरे को ही उल्टा बोल रहे हो। ये कहना चाहूंगा भाई उन हेटर्स को कि भाई आप अपने ऊपर काम करो। मैं चाहे ऊपर जा रहा हूँ चाहे नीचे जा रहा हूँ, अगर कोई इंसान किसी की तरक्की देख के जलता है ना, वो इंसान कभी भी लाइफ में तरक्की करता ही नहीं है। मैं नीरज भाई से कभी वन ऑन वन कभी जिंदगी में बैठ के बात कभी करी ही नहीं थी मैंने। तो कुछ ऐसे घटिया इंसान थे जो आग लगा रहे थे हम दोनों के बीच में। एंड दो बॉक्सर्स आपस में लड़ेंगे तो वो एक मैसेज बहुत गलत जाएगा सोसाइटी में, कोई भी हो। वहीं इवेंट में भी मैंने ऐसे ही करा, मैंने जाके कन्फ्रंट करा, भाई तू क्या बोल रहा है, क्या बना रहा है मेरे ऊपर वीडियो। तो वहीं पे चीज हुई भाई, मैंने बोला, वो कहता फिर कि तू ढीला नहीं है। मैंने कहा भाई तू कर ले, अगर तेरे को वहम है कि मैं नकली बॉक्सर हूँ, मैं नहीं हूँ अच्छा, तो तू कर ले फाइट। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें चल रही है और पुष्पेंद्र राठी को लेके खासकर एक ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसका हम खुद उन्हीं से जवाब मांगेंगे। और कई सवाल है जिनके लिए फैंस ने भी कहा है कि भैया पुष्पेंद्र राठी से पूछो कि बैटल ग्राउंड के बाद हर एक चीज दिख रही है, फाइट भी कर रहे हैं, विन भी कर रहे हैं और अपने जितने भी फाइटर उनको मतलब एक ही घुसे के अंदर लेटाते हुए भी दिख रहे हैं। तो पुष्पेंद्र भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। थैंक यू भाई, थैंक यू, बैटल बहुत टाइम ग्राउंड के बाद। बाद बहुत टाइम बाद बैटल ग्राउंड में आपसे मिले थे, काफी अच्छा एक आपका यादगार एक सीजन रहा था। बैटल ग्राउंड के बाद हम ये क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे लगातार आपको लोग चैलेंज कर रहे हैं, लगातार आपसे फाइट करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कारण भाई जेलसी है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है भाई। जलते हैं लोग तरक्की देखते हुए कि भाई एक इंसान कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंच रहा है। तो भाई ये तो पार्ट है सोशल मीडिया का। हमने देखा आपने हक बात रखी है बैटल ग्राउंड पे भी, जब आपके विपरीत और कहीं ना कहीं आपको लेके जब सवाल उठाए गए, जहां पे होस्ट के सामने भी आपने कहा कि मैं शो से पहले अपने आप को रखता हूं और मुझसे बड़ा शो नहीं है। आपने क्विट कर दिया और आप शो से निकल गए। क्या ऐसे लगता है निजी जिंदगी में भी काफी चीजें आपको घेरने की कोशिश कर रही है, जिस हिसाब से आप उभरते हुए दिख रहे हो, फाइट करते दिख रहे हो और अपने रिंग में उतरने के बाद जिस हिसाब से आपने लोगों को जवाब दिया है, क्या अब लोगों को हजम नहीं हो रहा, आपको महसूस होता है ऐसा? पर देखो, जब कोई इंसान तरक्की कर रहा होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। वो अपने ही लोग होते हैं जो आपके बारे में सब चीजें पता होती है, जानते हैं, और वो लोग चिढ़ते हैं कि वो चीजें उन्हें नहीं मिली जो मुझे मिल रही है। एंड मैं ये कहना चाहूंगा भाई उन हेटर्स को कि भाई आप अपने ऊपर काम करो। मैं चाहे ऊपर जा रहा हूँ चाहे नीचे जा रहा हूँ, अगर कोई इंसान किसी की तरक्की देख के जलता है ना, वो इंसान कभी भी लाइफ में तरक्की करता ही नहीं है। तो मेन कारण वही है भाई, लोग जल रहे हैं कि मैं कैसे इतना चीज अचीव कर रहा हूँ लाइफ में, कहाँ से कहाँ तक। उन्हें ये नहीं दिखता है कि मेरा संघर्ष क्या था, मैंने लाइफ में क्या क्या चीजें झेली हैं। वो सब चीजों के बारे में कोई नहीं सोचता भाई। कोई भी नहीं सोचता, लेकिन कई चीजें हमने देखी कि यहाँ पे आपने एक पिक्चर भी शेयर करी जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जहाँ पे हम आपका इंस्टा अकाउंट ही आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका इंस्टा अकाउंट ही काफी कुछ बयान करता हुआ दिखता है हमें सोशल मीडिया पे, जिस हिसाब से आपकी चीजें देखने को मिल रही है। तो पहला पिक्चर हम लेके आते हैं, आपके इंस्टा पे हम चलते हैं और इंस्टा पे हम आने के बाद यहाँ पे हम शेयर करते हैं इस चीज को। और ये आ गई है नीरज भाई के साथ आपका एक पिक्चर शेयर किया आपने, भाईचारा ऑन टॉप। क्या था मतलब, पहले तो दिखा के काफी एक दूसरे द्वारा मतलब कई वीडियो शेयर की गई, उसके बाद आपने ये पिक्चर डाल के कंट्रोवर्सी को शांत किया और भाईचारा ऑन टॉप भी लिखा। क्या था इसके पीछे आपका मतलब, ये जो चली थी कंट्रोवर्सी देखो, इतनी? मैं आपको बताता हूँ भाई कि मैं नीरज भाई से कभी वन ऑन वन कभी जिंदगी में बैठ के बात कभी करी ही नहीं थी मैंने। तो कुछ ऐसे घटिया इंसान थे जो आग लगा रहे थे हम दोनों के बीच में। मेरे को कुछ बताते थे, उनको कुछ बताते थे। तो वो जब चीजें आमने सामने होके बैठ के वो चीजें पता लगी, तो 10 चीजें मेरे को बुरी लगी थी, 10 चीजें उन्हें बुरी लगी थी। तो हमने बैठ के वो चीजें जब आमने सामने करी कन्फ्रंट, तो वो चीजें वहीं पता चली कि भाई कुछ था ही नहीं। तो भाई हमारे मन में, मेरे मन में और उनके मन में कभी हम दूसरे को लेके हेट है ही नहीं। तो बस कुछ बिचौलिए थे भाई जो आग लगा रहे थे। एंड वो आई होप कि भाई वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, भाई की तरफ से भी मेरी तरफ से भी। एंड भाई हम दोनों सेम कम्युनिटी के भाई, तो वो भी यही चाहते हैं बॉक्सिंग इंडिया में बढ़े, मैं भी यही चाहता हूँ कि बॉक्सिंग इंडिया में बढ़े। बट कुछ दोगले इंसान होते हैं भाई जो आग लगाते हैं। एंड वो चीजें भाई हमारी बैठ के सॉल्व हो चुकी हैं। एंड भाई भाईचारे से ऊपर कुछ नहीं है भाई। जिंदगी एक है, आप जितना ज्यादा कमाओगे वो भाईचारा ही कमाओगे और कुछ नहीं कमा पाओगे। तो अच्छे नोट्स पे खत्म हो चुके हैं भाई। एंड बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने के लिए काफी चीजें प्लान्स है हमारे। तो देखते हैं भाई क्या होगा, वो आपको पता चलेंगी चीजें आने वाले टाइम पे।
सोशल मीडिया पे कई चीजें ऐसी भी चल रही थी जहां पे एक मीटअप हुआ था केएसआई का, जहां पे काफी व्यूमर्स उड़े कि जहां पे आपका 1-to-1 फाइट होती दिखी। एक वीडियो भी आपने शेयर किया, उस पे भी मैं आऊंगा। पहले वो वीडियो दिखाने से पहले नीरज भाई से कुछ आपकी बातचीत हुई थी वहां पे, कुछ कहा सुनी हुई थी जो सोशल मीडिया पे एक व्यूमर्स काफी चल रहे नीरज भाई के साथ, राठी भाई की कहा सुनी हो गई है, काफी फाइट हो गई है वहां पे, ये क्या था? उस पे आप बताएं कि रोशनी थोड़ा डाले, क्या सच में आपका कुछ कहा सुनी हुई थी उस मीटअप के अंदर? नहीं, नहीं, वहाँ पे मेरे को मनीष मिला था, मनीष से मेरी बात हुई थी, उसके बाद मेरे को नीरज भाई मिले थे, सामने से हम दोनों आ रहे थे, तो हमारी बातचीत हुई इतनी, उसके बाद हमने रात को बैठ के वो चीज़ें आपस में बैठ के अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमने सॉल्व करी हैं, क्योंकि हम दोनों गेम को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं। एंड 2 बॉक्सर्स आपस में लड़ेंगे तो वो एक मैसेज बहुत गलत जाएगा सोसाइटी में। कम्युनिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं, ना कि गिराना चाहते हैं। मेरा भी वही सपना है भाई, जो भाई का सपना है कि इंडिया में बॉक्सिंग मेन स्ट्रीम पे जाए। एंड वो चीज़ें भाई सॉल्व हो चुकी है हमारी, तो इवेंट में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। मनीष से मेरी बातचीत हुई थी, जिसे लोग हाफ इंजीनियर के नाम से जानते हैं। एंड आपने वीडियो देखी भी होगी, मैंने वहाँ पे कन्फ्रंट करा कि भाई तू मेरे बारे में क्या चीज़ें बोल रहा है। तो उसके टाइम पे तो भाई वो कुछ बोला नहीं, चुप्पी लगा गया अपनी। एंड भाई वही है, लोग फेम के लिए कुछ भी करते हैं भाई, मैं तो देख रहा हूँ व्यूज के लिए सब कुछ कर रहे हैं लोग। तो इंस्टा पे आपके वो भी वीडियो अपलोड आपने कर रखी है क्या? आप इसी वीडियो की बात कर रहे हैं? हम आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं जहाँ पे काफी कुछ एक दिखा था मीटअप पे केस है कि आप इसी वीडियो की बात कर रहे हैं जहाँ पे 1-to-1 करने की कुछ बातचीत चल रही नहीं थी? जा रही है भाई। अरे मैंने तो सच ही बोला था यार, जो सच क्या बोला। बोला, घंटा सच बोला, क्या सच आवाज बोला हमें भाई? सुनाई दे रही तुम नहीं तो दे यार, रही, मैं तेरे को भाई प्लीज मानता हूँ और एक तू बार ऊपर से देखते हैं बकचोदी इधर। दे रहा है। खाम गई। क्या झूठ बोला उसने? झूठ क्या नहीं बोला, झूठी झूठ है। तू है नहीं ढीला। ढीला कैसे हूँ, करके देख ले फाइट, आपको ढीला आवाज कैसे आ हूँ? रही है ना बता दे यहाँ भाई, जो मैं वीडियो करा चल रहा हाँ, है? हाँ। अभी यही करनी है, कैसे मैंने तो बात छोड़ दी, संन्यास ले लिया। हाँ, करे है फिर तो ज्यादा परफॉर्मेंस हो हाँ, तो गई कुछ तेरी भी हो, मेरी किससे बात होने लगी? तो ये क्या था? मतलब यहाँ पे एक दूसरे के जब आप सामने आते हैं और वही चीजें चलती है कि रिंग में उतरना है, अब मैं सामने हूँ, तो सबसे पहली बात तो होती है कि सोशल मीडिया पे जब ये चीजें चलती है, बहुत सी चीजें चल रही है, पुनीत कुमार की, राजा की भी, और आपके बीच में भी लगातार हम ये देख ही रहे हैं। क्या लगता है, मतलब इसके पीछे ये तो नहीं है मकसद अपना अकाउंट बड़ा करना, फॉलोवर बढ़ाना, या कंट्रोवर्सी से अब सोशल मीडिया चलने वाला, उसके पीछे ये तो नहीं है प्लानिंग? दोनों तरफ से मैं पूछना चाहूंगा, आपकी तरफ से भी और जो आपने अभी नाम लिया हाफ इंजीनियर उनकी तरफ से, ऐसा तो कुछ मकसद नहीं है आपका भी कि सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, बात हो गई हो पहले? क्योंकि ये भी भाई बहुत देखो, विमर्श है सोशल। हाँ। देखो भाई, बाकियों का तो मेरे को पता नहीं भाई, बट मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ भाई कि मेरे को इस तरीके से फॉलोअर्स गेन करने की जरूरत है। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बट भाई उस इंसान के साथ मैं रह चुका हूँ, मैंने उसके साथ वीडियोस बनाई है, मैंने उसको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी हुई है। वही इंसान बैठ के हम्म। किसी पॉडकास्ट में अगर मेरे बारे में गलत चीजें बोलेगा, मेरे गेम के ऊपर आवाज उठाएगा, मेरे ऊपर उठाएगा आवाज, तो भाई मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अब वही ऐसा ही हुआ भाई, वो इवेंट में आया, मैंने उससे आके सामने से बोला कि तू क्या बोल रहा है भाई मेरे बारे में। एटलीस्ट इंसान अपने ऊपर तो, अब आपने देखा होगा भाई कि शो में मैंने अपने को सबसे ऊपर रखा है भाई, चाहे कोई भी हो। वहीं इवेंट में भी मैंने ऐसे ही करा, मैंने जाके कन्फ्रंट करा, भाई तू क्या बोल रहा है, क्या बना रहा है मेरे ऊपर वीडियोस। तो वहीं पे चीज हुई भाई, मैंने बोला, वो कहता फिर कि तू ढीला नहीं है। मैंने कहा भाई तू कर ले, अगर तेरे को वहम है कि मैं नकली बॉक्सर हूँ, मैं नहीं हूँ अच्छा, तो तू कर ले फाइट। तेरा वहम तो तभी उतरेगा जब तू मेरे साथ रिंग में उतरेगा। तो वही चीज थी भाई, कोई फेक वेक कुछ नहीं है भाई, हम तो भाईचारा वाले इंसान है। बट कोई इंसान भाईचारा रखना ही नहीं चाहता है, चीजें खराब करना चाह रहा था भाई, करो। हमने तो भाई जिंदगी भर बॉक्सिंग करी है, आप आओ रिंग में, आओ उतरो और देख लेंगे भाई किसमें कितना जोर है। उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं 2-3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद राठी भाई से फाइट कर सकता हूं, और ये सब चीजें, वही आपको बुरा लगा? मतलब जो सोशल मीडिया पे वही काफी भाई वायरल हुई वही, थी मतलब कोई नीरज भाई के इंसान, साथ। कोई इंसान आपके साथ बैठता है, उठता बैठता है, आपके बारे में अच्छा ही करता है, जब मिलते हैं तो बोलता है भाई आप कितने तगड़े बॉक्सर हो, बढ़िया है भाई, अच्छा कर रहे हो लाइफ में, मैं देखता हूँ आपकी फाइट। वही इंसान पीठ पीछे बैठ के मेरे बारे में ही बुराई कर रहा है, गलत चीजें बोल रहा है, भड़का रहा है भाई को, नीरज भाई को भड़का रहा है। भाई नीरज भाई बहुत बढ़िया इंसान है, मैं उनके साथ कभी मिला नहीं था, 1v1 जब मेरी बात हुई उनसे तो मेरे को पता चला कि वो बहुत बढ़िया बंदा है भाई। और वो तभी पता लगती हैं चीजें जब आप 1v1 बात करते हो। तो भाई वो चीजें तभी क्लियर हुई हैं जब मेरे को पता लगा कि एज अ पर्सन कैसा है नीरज गोयल। और वो चीजें बहुत अच्छे नोट्स पे खत्म हुई है भाई। बट जो भड़काने वाली चीज है भाई, वो हाफ इंजीनियर है, मनीष शर्मा। तो भाई वो घटिया इंसान है भाई, दोगला इंसान है। बाकी मैंने बोला हुआ है ओपनली भाई, चैलेंज है, तूने बोला है 2 महीने में मार सकता है तो आजा भाई, कर ले फाइट। देख लेंगे 2 महीने में मार सकता है कि नहीं मार सकता है, पब्लिक को ही पता चल जाएगा। 2 महीने की आपने बात की है, आप ही के अकाउंट को और हमने थोड़ा खंगाला तो यहाँ पे पता लगा कि आप ही उन्हें को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ये एक वीडियो भी आपने अपलोड कर रखी है यहाँ पे, जहाँ पे यस आप यस। खुद उन्हें ट्रेनिंग देते हुए दिख रहे हो। तो ये क्या आपने
अपने लिए ट्रेनिंग दे रहे हो कि आपसे फाइट करे? मतलब ये देखो एक वीडियो आपके स्क्रीन पे हम लेके आते हैं, ये वीडियो भी आप ही ने भाई अपलोड की की कोई है। जिम्मेदारी नहीं ये है। देखिए तो आप हमारे ट्रेनिंग साथ दे है रहे हैं। मनीष भाई जो कि तो बॉक्सिंग कर रहे एक हैं गुस्से कितने में टाइम से, आपकी 2 बात हुई महीने थी, से। तो उन्होंने भाई आपको को 3 चैलेंज गुस्से दे रहा हूँ लगाए थे मैं यहाँ कि पे, भाई मतलब आपको आपको 3 पंच मारने हैं मेरे फिर को, इन्होंने किसी पंच भी एक मारे पंच थे, में अगर मैं वीडियो बैठ बना जाता दी, हूँ आपने कहा अब कि जो आप बोलोगे मैं आपको वो दिलाऊंगा। हाँ। पहले क्या पे हुआ? बैठाने की कोशिश करते पहले हैं। पे बिठाओ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, पहला पंच पूरी पावर से ना। पूरी पावर से। एक, दूसरा, 2 दो, जान तो है भाई। 3। ओ तो अब आप बताओ, मतलब आप फाइट करने के लिए खुद ही ट्रेनिंग दे रहे हो, मतलब आप ही से फाइट करे या ट्रेनिंग भी आप ही दे रहे हो? ये क्या था, नहीं मतलब नहीं ये भाई, समझ नहीं आ रहा। मेरे से कोई इससे, हमारी ना ये जो वीडियो है वो 2-2.5 महीने पहले शूट हुई थी। मैंने वो डाली हम्म अब है। एंड मैंने नॉर्मली कंटेंट के क्रिएशन के उस पे मैं गया था कि मैंने कि भाई मैं आपको बॉक्सिंग सिखाता हूँ, आ जाओ। उनके Battery ही फोन आए थे discharge warning. कि भाई बॉक्सिंग Start करनी the है। engine मैंने बोला कोई immediately. दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई इशू नहीं है भाई, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, आप करो बॉक्सिंग, मैं सिखाता हूँ आपको। बट मुझे थोड़ी पता था ये इंसान मेरे को ही चैलेंज करता फिरेगा, मेरे बारे में ही उल्टा बोलेगा। हम्म तो ये दोगली हरकत ही तो है भाई कि आप मेरे से ही सीखते हो चीजें, मेरे साथ ही वीडियोस बनाते हो, उसके बाद मेरे को ही उल्टा हम्म बोल रहे हो। तो कौन इंसान फेम के लिए कर रहा है भाई, वो तो आपको पता होगी बहुत क्लियरली चीजें। तो भाई यही है, नकली इंसान है, क्या करें, दोगले इंसान ऐसे ही होते हैं। और भाई आपने देखा होगा पंच मार रहा है वो, तो भाई मैं तो हिल भी नहीं रहा हूँ उसके पंचेस में, हिल भी हाँ, नहीं रहा 3 हूँ भाई पंच मैं उसके मारे पंचेस में। उन्होंने। तो 3 पंच में भी वो बिठा नहीं पाया भाई, मुझे दो मौका, एक ही पंच में ना बिठा दो तो भाई मैं बॉक्सिंग छोड़ दूंगा। तो यार वो है चीजें। राठी भाई, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से एक बात पूछना चाहूंगा, और अब मैं चाहूंगा कि बहुत ईमानदारी से, ये तो नहीं होगा कि कुछ दिन बाद भाईचारा ऑन टॉप होता हुआ आपका भी इनके साथ कोई वीडियो आ जाए, अगर ये फाइट नहीं हुई, जैसे उन्होंने कहा कि मैं रिंग में तैयार हो जाऊंगा 2-3 महीने में बिल्कुल और राठी से मैं फाइट कर सकता हूँ, आप भी लगातार वीडियो बना के चैलेंज कर रहे हैं, ये ना हो कि कुछ दिन बाद जो फैंस देख रहे हैं, दोनों तरफ से जो चीजें चल रही है, बयानबाजी वो देख रहे हैं, उसके बाद एक वीडियो आ जाए जहां पे कहा जाए कि भाईचारा ऑन टॉप, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता दिखेगा, क्योंकि हर कंट्रोवर्सी के बाद यही देखने को मिलता है, अंजाम तक नहीं पहुंचता और अंजाम से पहले सब चीजें सॉल्व हो जाती है। क्या ये रिंग में उतरने वाले हैं हाफ इंजीनियर आपके साथ फाइट होती हुई दिखेंगे फैंस, जिसका वेट कर रहे हैं, जिसके लिए दोनों ही आप तरफ से वीडियो बराबर आ रही है? देखो अनवर भाई, मैंने खुला ओपनली चैलेंज दे रखा है, उसने ही बोली हुई चीजें हैं, तो भाई जबान वाली बात है, मैं जबान से पीछे हटता नहीं हूँ। जब बात मेरी इज्जत के ऊपर आ जाती है, मेरे गेम के ऊपर आ जाती है, भाई मैं पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे कोई इंसान कितना ही बड़ा हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, तो ऐसा कोई समझौता नहीं होने वाला भाई। मैंने बोला है कि भाई फाइट करेगा तो कर फाइट। अब उसका मुझे नहीं पता भाई कि वो क्या करना चाह रहा है। भाई मैं तो अपनी जबान पे हूँ कि भाई तेरे को रिंग में उतरना पड़ेगा, सिंपल बात। चाहे तू किसी के फोन करवा, चाहे तू किसी से कॉल करवाता रहे, किसी के मैसेज आते रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। आपने मेरे गेम के ऊपर बोली है, मैंने इस जिंदगी दी है भाई अपनी इस गेम को। आप ऐसे नहीं जा सकते हो, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं आपसे कोई सड़क पे लड़ाई करने नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको रिंग में लेके आना चाह रहा हूँ। आप आओ रिंग में, अपने आप को प्रूव करो, जो कि आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप डर रहे हो, इसलिए आपकी वीडियोस आनी बंद हो गई है। तो पब्लिक से यही अपील करूंगा भाई, इसको लेके आओ रिंग में, ताकि लोगों को पता चले कि इन्फ्लुएंसर में और एक बॉक्सर में अंतर होता है। एंड वो तभी पता चलेगा जब एक इन्फ्लुएंसर रिंग में उतरेगा, कि ऐसे ही किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी मत बोल दो। आपको अंजाम दिखना चाहिए कि भाई कुछ भी बोलोगे तो आपका अंजाम ये भी हो सकता है, आपका जो जबड़ा है मुंह का वो टूट भी सकता है। आप ही ने एक वीडियो शेयर करते हुए ये भी बोला था कि मेरे फैंस को बहुत बुरा लग रहा है, अगर मैं ये चीजें नहीं बोलूंगा तो मेरे फैंस मुझसे भी जवाब मांग रहे हैं। अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज बोली थी, फैंस के काफी मैसेज आ रहे थे आपको कि ये चीजें चल रही है, उस पर राठी भाई को जवाब देना चाहिए, कोई रिप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल भाई, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास पर्सनली, इतने सारे स्टोरीज टैग हो रही हैं कि भाई आप जवाब दो, आपके बारे में इतना कुछ बोला है। मैंने तभी उन्हीं के लिए ही वीडियोस बनाई हैं कि भाई कोई भी इंसान कुछ भी बोलेगा, मैं तो नहीं सहने वाला भाई। आपको एटलीस्ट सच्चाई पता होना चाहिए ना कि कोई इंसान इतना दोगला हो सकता है, कोई कल को मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, और वही इंसान मेरे बारे में गलत बोल रहा है। तो भाई मैं तो नहीं सुनने वाला हूँ। बहुत सारे लोग है भाई जो चैलेंज वीडियोस बनाते हैं मेरे ऊपर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। बट मेरे को उन लोगों से जरूर फर्क पड़ता है जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनको मैंने दिल से भाई माना है, एंड वो हम्म। दोगलापंती कर चुके हैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला हूँ, और मैं आपको ज़बान दे चुका हूँ कि भाई रिंग में उतरना पड़ेगा आपको। आओ और फाइट करो और दिखाओ अपने अंदर कितना ज़ोर है, मैं दिखाऊँगा मेरे अंदर कितना ज़ोर है। कौन ढीला है और कौन दोगला है वो पब्लिक को पता चल जाएगा। मैंने एक चीज और भी देखी है कि यहाँ पे एक वीडियो जब नीरज भाई के साथ आपकी कंट्रोवर्सी जो भी चीज हुई, अब तो भाईचारा ऑन टॉप है, उसके बाद कई क्रिएटर सामने आए आपसे फाइट करने के लिए, लेकिन आप जिस हिसाब से बता रहे कि आपको बुरा अपनों से लगा है, ऐसे तो कई लोग आएंगे वीडियो बना के चले जाएंगे, कुछ भी आरोप लगा देंगे। आपको जो थोड़ा सा फील हुआ है कि वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड थे, उनके साथ आप वीडियो बनाते थे, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही बैठ के नीरज भाई के साथ पॉडकास्ट के अंदर, वो आपको मतलब थोड़ा फील हुआ है, जो बातों से आपके लग रहा है कि यार अपने बंदों ने ये चीजें क्यों कह दी, उनके साथ तो वीडियो बनाना था, घूमना फिरना था, और ये चीजें क्यों?
भाई ऑलमोस्ट मेरे सारे के सारे कॉमन फ्रेंड्स है भाई। एलविश यादव, ललित भाई, सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे सारे मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं। वो इंसान ने इतनी हम्म। शर्म नहीं करी कि भाई इतना तो सोचना चाहिए था भाई, वो जिस इंसान के साथ उठता बैठता है उन्हीं के खिलाफ वो वीडियोस बना रहा है। तो यार भाई ये तुक तो है नहीं कोई भाई, तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे, साफ सी बात है भाई, आपको रिंग में उतरना पड़ेगा। मेरे वही चीज बुरी लग रखी है कि भाई कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। एक ही थाली में खाने वाला इंसान आपके बारे में ही गलत बोल रहा है। तो कोई नहीं भाई, आपको फेम के लिए करनी चीज आप करो, मैं तो आपको रिंग में लेके आऊंगा, आपके रिंग में मुंह तोड़ूंगा और अपने आप पब्लिक को दिखा दूंगा कि भाई मैं कितना तगड़ा हूँ, कितने तगड़े आप हो। चलो ये तो रही रिंग की बात। बैटल ग्राउंड रियलिटी शो आपने किया, फैंस देखना चाहते हैं, किसी और रियलिटी शो से भी आपकी बातचीत चल रही है जहां पे फैंस आपको देख पाए? एक रियलिटी तो आपकी देख ली है, एक रियल शो के अंदर क्या आप किसी पार्ट बन पाएंगे? जैसे बिग बॉस आते हैं, 15 आ रहा है, या किसी ऐसे रियलिटी शो का पार्ट बनेंगे? कि टीम से आपकी बातचीत चल रही है जहां पे फैंस आपका जो एक अधूरा था बैटल ग्राउंड का जो जर्नी, वो किसी और रियलिटी शो में पूरी होती हुई दिखेगी आपकी? भाई मेरी अभी बिग बॉस के साथ मीटिंग हुई थी, अभी जो मृदुल वाला अच्छा। सीजन गया है। मेरी एंडमॉल ओ। से मीटिंग हुई थी, मेरी 2-3 मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। बट सीन वही अटक रहा था, मेरी फाइट्स थी उस डेट्स में, एंड मेरी प्रायोरिटी जो है भाई वो मेरी बॉक्सिंग फाइट है, ना कि कोई शो अभी फिलहाल। तो आगे आने वाले टाइम पे अगर कुछ चीज़ें क्लैश नहीं हो रही होंगी तो 100% मैं करूंगा। बट भाई किस्मत ऐसी है कि वो चीज़ें दोनों सेम टाइम पे आती हैं। तो भाई यही है, अभी बहुत ऑफर्स आए हैं भाई, स्प्लिट्सविला चल रहा है, उसका भी ऑफर था मेरे पास। बट वही है, अभी अच्छा। थोड़ा सा चीज़ें अलग चल रही हैं मेरी लाइफ में। तो मेरी प्रायोरिटी अभी वो है, ना कि अभी कोई शो। बाकी आने वाले टाइम पे अगर मैं दिखूंगा तो मैं अपनी पहली ऑडियंस को बता दूंगा कि आपका भाई कर रहा है चीजें। एंड कुछ चीजें आ रही हैं भाई बड़ी, तो आपको पता चल जाएंगी टाइम टू टाइम। टाइम से तो पता लगेगा, लेकिन जैसे रियलिटी शो के अंदर भी काफी फाइट होती है, झगड़ा होता है, तो कितना कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि आपके तो हाथ पैर जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस सभी चीजें रहती है, तो मतलब ये ना हो कि फट से, क्योंकि आपने देखा है बिग बॉस जैसा शो जहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है, फिर बाहर तक की चीजों का ऑफर दे दिया जाता है या धमकियां दे दी जाती है। कंट्रोल कर पाओगे किसी रियलिटी शो में, या हाथ पैरों को रोक पाओगे अपने कि भाई नहीं देखो, कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ना हो कि देखो, बस शो से निकाल दे लेकिन इसको तो जवाब इसी शो में देना है? नहीं देखो, अभी आपने देखा होगा मैंने बैटरग्राउंड शो करा था, मैंने उसमें भी हाथ नहीं उठाया। क्योंकि मेरे को एथिक्स हाँ। जो है मेरी ना, जो मेरे मॉरल्स है वो यही सिखाते हैं। मेरी गेम जब मैंने स्टार्ट करा था, पहला जो शब्द बोला था मेरे कोच ने यही बोला था, इन चीजों का कभी भी गलत यूज नहीं करना है। तो वही था भाई, मैंने वो चीजों में अगर हाथ उठाना होता था भाई मैं शो में ही हाथ उठाया था। तो कंट्रोल पावर इतनी है भाई मेरे अंदर, इतनी क्षमता है कि मेरे को पता है कब कहाँ पे क्या चीज करनी है। एंड जहाँ पे मेरी चीज नहीं सुनाएगी मैंने शो छोड़ दिया भाई। तो अगर बिग बॉस में सेम चीजें होती हैं तो 100% भाई इस बार तो मैं चीजें को छोड़ने तो नहीं वाला हूँ। सही तरीके से सही चीज का जवाब दूंगा, बट वॉयलेंस तो एक सॉल्यूशन नहीं है, वो मुझे ही पता है। तो वॉयलेंस तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। अवॉइड ही करूंगा। बट हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो आप वर्बली बोल सकते हो, चीजें बोल सकते हो, तो वो चीजें मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ मैं। शिवा से बातचीत होती है आपकी? शिवा के साथ भी काफ़ी कुछ चला था बैटल ग्राउंड के बाद, अभी शिवा से बात हो रही है आपकी? हाँ, मेरी सॉल्व हो बातचीत गया हो गई सब थी कुछ? उससे। हम थाईलैंड में साथ में थे जब मेरी बॉक्सिंग की फाइट थी, तो शिवा मेरे को मिला था, उसका फ़ोन आया था मेरे पास कि ओह! मैं भी यहीं पे ही हूँ। एंड वो चीज़ें अच्छे नोट्स पे खत्म हो चुकी हैं। देखो शो की चीज़ जो है ना, वो शो तक ही रहनी चाहिए। कोई इंसान जब आमने-सामने बैठता है और चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, तो वो चीज़ें खत्म कर देनी चाहिए भाई। उसके ऊपर कोई खींच के कोई मैटर मैटर ही नहीं करता है। एक लाइफ़ दिया भाई भगवान ने, अच्छे से जियो उसको, हुँ। अच्छे तरीके से रहो, तो वही बिलीव करते हैं भाई हम। बैटल ग्राउंड के किन-किन के साथ आप टच के अंदर है? मतलब हमने पिक्चर देखी है काफ़ी, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ भी आप रील्स बनाते रहते हैं। किन-किन के साथ अभी टच के अंदर आप? भाई मेरी अभी बात होती रहती है, राजा के साथ होती रहती है, बिहारी टार्ज़न, उनसे तो रोज़ ही बात होती हुँ। है। अदनान है, अंकुल है, भाविश से बात हो जाती है, महक से ओह! कभी बात हो जाती है, अंजलि से बात हो जाती है, वाशु था एक दोस्त मेरा, उससे बात हो जाती है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों से मेरे टच में हूँ। क्योंकि भाई जिस इंसान से मैंने रिश्ते दिल से निभाए हैं ना, उनके साथ हुँ। भाई मैं मरते दम तक रखता हूँ। मैंने आपको बताया कि भाई मैं भाईचारे वाला इंसान हूँ, मैं कभी किसी से खराब नहीं करता हूँ। तो सबसे ऑलमोस्ट सबसे बात बिल्कुल। होती है भाई, सबसे। सबसे आपकी बात होती है। और एक जो भाईचारा ऑन टॉप आपने भी कहा, तो एक पिक्चर हमारे पास है जो आप ही ने अपलोड करी है, उस नोट पे हम भी इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। एक बहुत ही प्यारा पिक्चर आपका, कहाँ गया? एक सेकंड मैं अभी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ये रहा वो पिक्चर, और ये हम लाते हैं आपकी स्क्रीन पे। फुकरा इंसान, कितना मिलना मीटअप पे भी देखा गया, और शो के अंदर भी। क्या कहना चाहेंगे फुकरा भाई के लिए, जिस हिसाब से आपका एक नोट, और कहीं न कहीं स्टार्टिंग से देखा गया कि बैटल ग्राउंड को अंदर भी काफ़ी आप सपोर्ट भी कर रहे थे, कई चीज़ें चली भी थी। तो क्या कहना चाहेंगे? फुकरा भाई से कितना मिलना-जुलना हो रहा है? और के केएसआई का जो मीटअप था दिल्ली के अंदर, वो कैसा लगा आपको? आप तो गेस्ट भी थे, मंच पे भी थे, हम देख रहे थे।
भाई देखो, फुकरा भाई जो है ना वो बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं। मेरे को कभी वो फ़ील आई नहीं है कि वो एक इन्फ्लुएंसर हैं या उनके इतने फॉलोअर्स हैं। भाई वो मेरे को भी ट्रीट करते हैं, वो अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। एंड मेरा जो उनसे बॉन्ड है ना भाई, मैं वर्ड्स में कभी बयाँ कर ही नहीं सकता हूँ। एंड वो चीज़ उनको ही पता है, मुझे भी पता है भाई कि मैं उनको कितना मानता हूँ। एंड वो रिस्पेक्ट हमेशा भाई वाली रही है। एंड उन्होंने जितना सपोर्ट करा है भाई, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो सपोर्ट करते हैं, किसी के लिए खड़े होते हैं। एंड भाई बहुत रिस्पेक्ट है। एंड लव यू भाई, इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। अभी बहुत कुछ करना है मैंने अभी, और इनको भी देख के मेरे को बहुत खुशी होती है भाई। मिस्टर बीस्ट के साथ कोलैब आया है भाई का भी। तो हाँ। तरक्की जब देखता हूँ ना मैं, तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि भाई एक इंसान कहाँ से उठ के कहाँ तक जा रहा है। एंड जो अपने लोग होते हैं ना भाई, हुँ। वही खुश होते हैं दिल से। एंड लव यू भाई, बस मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे ही बस आप आगे बढ़ते रहो, भगवान आपको खूब तरक्की दे, खूब वो करता रहे। एंड ऐसे ही हम काम करते रहें अच्छे से। फैमिली आपको नहीं कहती कि आप अपना फ़ोकस अपने मकसद में, अपने टैलेंट पे, अपने फ्यूचर पे दें, इन कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहें, इनको रिप्लाई ना दें? फैमिली कहती है आपको थोड़ा कि क्या इनको रिप्लाई देना, जो कर रहे हो उस पे थोड़ा फ़ोकस करो, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। कहती है फैमिली आपको, रोकती है इन चीज़ों के लिए? भाई बिल्कुल कहते हैं, ट्रेनिंग चल रही है मेरी। ऐसा नहीं कि मैं इन चीज़ों में हूँ तो भाई ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ। कुछ चीज़ ऐसी होती है भाई जहाँ पे ना आपको जवाब देना पड़ता है। क्योंकि आपके पास भी एक ऑडियंस है ना, आपके पास भी एक जनता है, हुँ। तो वो जनता आपसे पूछती है बार-बार कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हो? तो कई बार आपको चुप नहीं रहना पड़ता है, कई बार आपको जवाब देना पड़ता है। सही तरीके से सही चीज़ बोलनी ज़रूरी है। एंड वही चीज़ मैंने करी है। मैंने एक डिग्निटी मेंटेन करके ही चीज़ें बोली गई हैं। जो सच है भाई वो सच है ना, मैं कैसे डिनाय कर दूँ सच को? अब आपने हरकत करी है तो आपको भुगतनी पड़ेंगी वो चीज़ें। तो है भाई, बोलते हैं बट ठीक है भाई, ट्रेनिंग चल रही है, फाइट्स हैं, करते रहेंगे वो तो। चलो, आप जा रहे हो और आपको हमने रोका और आप इतना टाइम निकाल के हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि हम आपके साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं बैटलग्राउंड से। हम चाहेंगे और भी रियलिटी शो आप करें, जो फैंस आपको उस शो में भी देखें। जाने से पहले अपने फैंस के लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि भाई आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। एंड ये चीज़ अगर मैं अचीव कर सकता हूँ ना, यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, तो आप लोग भी पहुँच सकते हो। बस मेहनत करते रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो। लोग बहुत आएँगे जो आपको नीचे गिराना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, अपने ही लोग होंगे जो आपको गिराएँगे। बट कभी भी हार मत मानो भाई, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाकी जितना मुझसे हो पाएगा सपोर्ट भाई, 100% मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। ऐसे अपना प्यार बनाए रखो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और बड़ी चीज़ के साथ। क्या बात है! बहुत जल्दी। तो ये थे राठी, और जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो आप ज़रूर ये वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, लाइक करें इस पॉडकास्ट को, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। एंड भाई जितना हो सके प्यार ऐसे ही अपना बनाए रखो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए पॉडकास्ट के साथ।